हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि कल वीडियो में डिस्कस भी किया था कि मार्केट में जो पहला अगर लेवल आएगा वो 26,100 आएगा। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मार्केट तो गैप अप खुली नहीं, तो मार्केट कल जो भी प्रीवियस क्लोज था उसके बाद मार्केट एक सेम लेवल पे ही खुली लगभग लगभग। और उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर का मूव दिया। ठीक है, उस मार्केट में जो मूव मिला था हमें, ये एग्जैक्टली हमें 100 पॉइंट का मिला था। और जो अपनी रेजिस्टेंस की रेंज थी तो 26,100 से लेके 26,40 तक की थी। ठीक है, ये पूरी एक चैनल था रेजिस्टेंस का। ये आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे पता चलेगा। ये जो चैनल था पूरा, ये पूरा एक रेजिस्टेंस का चैनल था, ये वाला, जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया था। ये चैनल पूरा मार्केट ने रेजिस्टेंस भी इसी के पास लिया, इसी चैनल के पास। तो यहाँ से कैसे ट्रेड बनती थी तो एक बार दिखा देते हैं। अगर आपने 5 मिनट की कैंडल पे लगाया होता, और एक तो यहाँ पे ना ऑप्शन राइटिंग भी हो रखी थी। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 EMA का स्ट्रक्चर बन रहा था। पहले बता रखा है कि जब भी शॉर्ट्स की ट्रेड लेनी होती है तो एक बार 5 EMA और प्रीवियस स्विंग के पास एकदम ट्रेड आए तो एक बार शॉर्ट की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस स्विंग या जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो रेंज थी अपनी 26,40 से लेके 26,100 की रेंज थी। तो इस रेंज के पास आया, प्लस 26,100 पे कॉल राइटिंग हो रखी थी। ठीक है, और तो हमें यहाँ पे ना दो तीन कन्फर्मेशन मिल गई। ठीक है, सॉर्ट करने के लिए एक तो 5 EMA मिला हमें यहाँ पे, प्लस कॉल राइटिंग हो रखी थी यहाँ पे। ठीक है, कॉल राइटिंग मीन्स रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे बड़े प्रॉप डेस्क प्लेयर वाले इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे कॉल को बेच के बैठे हुए हैं, तो इसके ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं दिया। ठीक है, फिर वो धीरे 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 कॉल राइटिंग 26,000 के लेवल पे बढ़ती गई। ठीक है, तो ये आपको ट्रैक करना आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे डाल रखी है, ऑप्शन चेन एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब जो कल रेंज भी बताई थी, तो ये रेंज थी, ये 25,980 से लेके 25,930 की। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग भी इसी रेंज के बीच में दी है, तो मतलब यहाँ पे मार्केट अब कंसोलिडेट भी कर चुकी है। ठीक है, अब जैसी मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा तो एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बनती थी। ठीक है, 50 से 100 पॉइंट की। ठीक है, प्लस ये जो प्रीवियस स्विंग था, अगर यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रही है अगर किसी को, तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल सकती थी। तो देखो, एक कंफर्मेशन यहाँ मिलती, अगर वो ट्रेड छूटती तो दूसरी कंफर्मेशन ये थी, फिर तीसरी कंफर्मेशन ये थी। ठीक है, अगर ट्रेड शॉर्ट साइड की लेनी होती, अगर ना भी ली हो ट्रेड, कल ये बताया था, ये जो अपना ये था, ये बफर जोन था अपना। ठीक है, और उससे पहले की वीडियो में भी 25,800 और 25,780 ये एक सपोर्ट की रेंज बताई थी। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करना आता है तो यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी थी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप हो रखा था। और यहाँ से मार्केट तोड़ भी नहीं पा रही थी। मार्केट ने पहला अटैम्प्ट किया यहाँ पे, दूसरा अटैम्प्ट किया, तीसरा अटैम्प्ट किया। ठीक है, और ये यहाँ पे मार्केट इसको तोड़ नहीं पाई। तो यहाँ पे ट्रेड लेना कैसे बनता था, अगर ये किसी ने एक भी एग्जीक्यूट करा है, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मिल सकती थी शॉर्ट साइड की। ठीक है, फिर अगर हमें साइड की ट्रेड लेनी थी तो हम ये डब्लू पैटर्न बनने का वेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो पुट राइटिंग हो ही रखी थी इस लेवल पे, 25,800 के लेवल पे। तो एक छोटा सा एसएल लगा के कॉल में, और यहाँ पे कॉल कौन सी लेनी थी, जिसका डेल्टा 0.07 का डेल्टा हो। ठीक है, तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलती। ठीक है, फिर सेकंड ट्रेड हमें कब मिलती, हम इस लेवल पे भी सेकंड ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे डेडिकेटली कब, इस लेवल पे, ये जैसी कंफर्मेशन मिला तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे 250 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिन्होंने ट्रेड ली होगी तो उनको शॉर्ट कवरिंग का अच्छा खासा मुनाफा मिला होगा। और मार्केट अगर 26,000 के ऊपर क्लोज होती है तो फिर मार्केट एक यहाँ से न्यू ट्रेंड में निकल सकती है ऊपर, नहीं तो मार्केट इसी रेंज में थोड़ा टाइम बिता सकती है। अब ये सेम पैटर्न जो बना है ना, ये 14 अक्टूबर वाली एक्सपायरी जैसा बना है। सेम 14 अक्टूबर की एक्सपायरी के दिन आई थी मार्केट ऐसे, फिर नेक्स्ट वो 15 अक्टूबर से लेके नेक्स्ट एक हफ्ते तक वो बुलिस हो गई थी मार्केट। ठीक है, तो मे भी ऐसा पैटर्न बने तो बढ़िया है। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, देख लेते हैं एक बार। और जिन्होंने भी ट्रेड को ऑप्शन चेन एनालिसिस करके करा होगा तो ये शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट अच्छा खासा मिला होगा। इस शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम में क्या हुआ था, जिन्होंने 25,800 की इन द मनी एट द मनी की कॉल ली होगी तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, आरओआई अच्छा होगा। और मैंने कई स्ट्रेटेजीज भी बता रखी है इससे रिलेटेड, कैसे ट्रेड कर सकते हैं
800 की एक कॉल बाई करी, 25,900 की एक कॉल सेल करी। ठीक है, एक स्ट्रेटजी है हेज वाली। क्या? 25,800 की एक सेल करी और 25,900 की 4 बाई करी। ठीक है, पर ओके, अब देखते हैं हम एक बार रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस आज इन्होंने ज़्यादा सपोर्ट दिया नहीं है, देख थोड़ा लास्ट में शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। ठीक है, और वैसे तो साइडवेज ही रहे पूरा, एक छोटी सी रेंज के बीच में, 10 से 20 पॉइंट की रेंज के बीच में, सेम है भारतीय एयरटेल के। तो एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। आज इन सब की मंथली एक्सपायरी थी, तो मोमेंटम एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। इसका भी कुछ दिन पहले यही बताया था, यही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज थी 57,800। ठीक है, अब ये 58,300 की एक रेजिस्टेंस की रेंज थी, तो मार्केट ने भी आज यहीं से रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आई। ठीक है, और इसी रेंज के बीच में मार्केट एक्सपायर हो गई। अब देखते हैं कल इसके ऊपर निकलती है तो एक नए जोन की तरफ जा सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि एक वैसे भी ब्रेकआउट जोन की ही तरफ है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के। अब एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं। अगर टेलीग्राम पे 100 सब्सक्राइबर होते हैं, 100 फॉलोवर होते हैं, फिर टेलीग्राम पे लाइव अपडेट देना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मार्केट ने इसी के पास, इसी बफर जोन के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट ने डब्लू पैटर्न बना के रिवर्सल मिला। ठीक है, कल इसके ऊपर खुलती है तो फिर यहाँ से मार्केट दोबारा इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, इस एक्सपायरी तक, सेंसेक्स की जो कमिंग एक्सपायरी आ रही है, मंथली एक्सपायरी, तो उस पे जाके जा सकती है। और मिड कैप भी कल डिस्कस किया था। सबसे अच्छी बात ये रही ना, जो बुलिश साइन का कंफर्मेशन मिल गया था ना, वो मिड कैप से मिल गया था, क्योंकि मिड कैप में ना रैली पहले आ गई थी, निफ्टी में रैली पहले नहीं आई थी। ठीक है, जिनको भी देखना है वो मिड कैप में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 240 पे ही रैली आ गई थी। ठीक है, ये आना स्टार्ट हो गई थी, तो ये कन्फर्मेशन मिल गई थी। और निफ्टी में कब आई? 250 पे। ठीक है, ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी प्रीवियस एनालिसिस करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, हीरो जीरो एनालिसिस के लिए, तो यहाँ ये टाइम कई बार रिवर्सल का टाइम होता है। ठीक है, हर बार नहीं, कई बार मिल जाता है रिवर्सल, तो उसके लिए प्रीवियस गिरा भी होना चाहिए, तो इसको टाइम ट्रैक कर सकते हो। कमोडिटी में बताया था कि ये गिर ही रहे हैं कमोडिटीज़, तो अब एक बार कमोडिटीज़ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे ट्रेड करें? पहले आपको 30 मिनट की कैंडल लगानी है इसमें, और उसके बाद प्राइस एक्शन के थ्रू इसमें ट्रेड करना है। सिल्वर में करेक्शन तो अच्छी खासी हो गई है, ऊपर से लगभग लगभग, ठीक है, 20% करेक्शन हो चुकी है इसमें, तो एक रिवर्सल बनता है। अब देखते हैं ये रिवर्सल सस्टेन करता है ही नहीं करता। ठीक है, अब रिवर्सल भी इतना रिवर्सल नहीं कि यहाँ से टर्न अराउंड हो जाए, तो मे बी एक बार ये रेजिस्टेंस इस लेवल पे ले, जो कि है 1,48,000 का। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का फ़ायदा क्या है, प्राइस एक्शन का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, कहीं है कहीं भी ट्रेड लेने का बाई चांस समझ नहीं आ रहा, तो जैसे ये इस लेवल के पास है तो एक यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हो। हर वक्त ट्रेड में नहीं रहना है, हर वक्त ट्रेड नहीं करनी, जब मौका मिले तब ट्रेड करनी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे इसको ऐसे लगा के। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे ओपनिंग वाले का ऐसे लगा के। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे ये ऐसे लगा के, कि ये थोड़े छोटे छोटे प्राइस एक्शन है, ये ऐसे लगा के यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, तो मेन क्या है, आपको ना एसएल का तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एसएल का रिस्क लेना नहीं लगोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। गोल्ड को देख लेते हैं एक बार, गोल्ड भी करेक्ट हो रखा है। ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। जब तक इसको बीट नहीं करता और कंसोलिडेट नहीं करता इस लेवल को 1,20,000 के, तब तक इसमें प्राइस एक्शन के थ्रू ही काम करना है। ठीक है, एक तरफा तेज़ी नहीं करनी, एक तरफा मंदी नहीं करनी। ठीक है, जैसा दिखेगा वैसा ट्रेड करेंगे। देखो इसमें भी एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न बन रहा है। ये जो गैप डाउन हुआ, फिर जो दिन का लो लगाया उसके पास आया, तो यहाँ पर इस वाले लेवल पे बाइंग की ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, और टारगेट भी इसका ही रखना था। ठीक है, ये 1,24,000, क्योंकि ये तगड़ा गैप डाउन हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, इसको तोड़ने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा इसको। उससे पहले ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे इसको एसएल मान के, या इसको एसएल मान के। ठीक है, या यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे इसको एसएल मान के। ये सिंपल प्राइस एक्शन है, ये देखो यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, फिर इसने इसको भी तोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, गैप डाउन से टूटा है ये, तो मे बी अगर ये इस लेवल पे आता है तो एक बार यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, तो मे बी एक टेक्निकल बाउंस आ जाए, टेक्निकल बाउंस आ जाए, और टर्न अराउंड होना और टेक्निकल बाउंस में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो मे बी एक टेक्निकल बाउंस आ जाए, वो यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से दोबारा एक नीचे की तरफ जा सके। ठीक है, तो इसका भी जो बेस्ट बाइंग जोन है, जब आए तो 1,00,000 से 1,10,000 के पास आए,
तो इसमें यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस के हिसाब से ट्रेड इसमें एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं 3 से 4 हज़ार पॉइंट के लिए। ठीक है, इसमें भी लाइव ट्रेड देना स्टार्ट कर देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, एमसीएक्स से रिलेटेड कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।